नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर मनपा के स्थायी समिति में 12 नवंबर को हुई सभा में एक विषय लाया गया, जिसमें साईं प्लेटिनम हॉस्पिटल को मनपा 6 महीने के लिए भाड़े पर ले और हर महीने 20 लाख रुपया इसका भाड़ा होगा, यह विषय लाया गया। आपको बता दें, प्लेटिनम हॉस्पिटल 200 बेड की कोविड हॉस्पिटल है, जिसमें लगभग 135 ऑक्सीजन बेड हैं और 65 आईसीयू बेड हैं। 20 लाख रुपए भाड़े पर प्लेटिनम हॉस्पिटल का विषय स्थायी समिति में लाया गया। इस पर भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष व नगर सेवक जमुनादास पुरसवानी ने क्या बताया, आइए जानते हैं। ये प्लेटिनम हॉस्पिटल का विषय आयतावेड़ी में स्थायी समिति में लाया गया, जबकि स्थायी समिति की बैठक जूम मीटिंग के द्वारा हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए। हम सब हमारे मोबाइलों पर जूम में व्यस्त हैं और आयतावेड़ी में विषय लाया। हम विषय को पढ़ेंगे कैसे? जब हमने इस विषय पर चर्चा की, इतना आयतावेड़ी में लाने की जरूरत क्या है, जब आयुक्त को अधिकार है 24 घंटे में स्टैंडिंग की मीटिंग लगाने का, और हमारे सभापति लगा सकते हैं 2 दिन के अंदर भी, 1 दिन के अंदर भी। तो फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती आयतावेड़ी में यह विषय लाया, जो कि आयतावेड़ी में विषय लाने का अर्थ यह था कि किसी को कोई बात समझ में ना आए और ये जो बहुत बड़ा घपला है वो उजागर न हो और ऐसे ही पास कर दिया जाए। लेकिन हमारे सभी जानकार नगर सेवकों ने, जो 7 के 7 भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक थे, उन्होंने इस मीटिंग के अंदर हंगामा खड़ा किया। जो ये गलत विषय लाया है, 20 लाख रुपए हर महीने का सिर्फ हॉस्पिटल का भाड़ा, डॉक्टर हमारे, दवाइयाँ हमारी, सब कुछ हमारा, और 6 महीना कंपलसरी, चाहे एक भी पेशेंट ना हो। आज भी प्लेटिनम हॉस्पिटल में अभी तक एक भी पेशेंट नहीं है, होगा भी नहीं। 6 महीने तक एक भी नहीं जाएगा। हमने आयुक्त से भी बाद में मुलाकात की कि जब हम टाउन हॉल में 100 बेड का आईसीयू ऑक्सीजन का हमने एकदम रेडी किया, आईसीयू बेड 150 का है, लेकिन 100 का आईसीयू है, जहाँ पर एक भी पेशेंट नहीं है, आज भी तैयार होने के बाद भी नहीं होगा। वहाँ पर हमारी रेड क्रॉस हॉस्पिटल रेडी पड़ी है। यहाँ पर हमारी 4 नंबर की जो कोविड हॉस्पिटल है, उसके अंदर भी हमारे आईसीयू बेड खाली पड़े हैं। बाकी जगह पर बाबा साहब अभ्यासिका में और आईटी सेंटर में भी हमारे जो कोरोना पेशेंट हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वो एडमिट हैं, वो भी आधे बेड खाली पड़े हैं। वहाँ पर भी 25% के लोग भी नहीं हैं। तो ऐसे समय में किसी एक संस्था को, किसी एक डॉक्टर को, किसी एक व्यक्ति को फायदा देना जानबूझ करके, पहले उन्होंने कोरोना में लाखों रुपए लूटा पब्लिक से। जो एकनाथ शिंदे जी हमारे पालक मंत्री हैं, हमें बहुत उम्मीदें थी उनसे। हमने श्रीकांत शिंदे जी को लाखों वोटों से चुन के दिया कि वो आएंगे तो कुछ करेंगे। जब वो उद्घाटन करने आए तो शहर में एक उम्मीद जागी थी कि एकनाथ शिंदे जी ने घोषणा की कि सभी के लिए हॉस्पिटल फ्री होगी। लेकिन एक ही दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर काले कारनामे दिखाना शुरू किया और वहाँ पर लाखों रुपए बिल लेना शुरू किया। जो भी जाता था उसे भगा देते थे कि पहले पैसा एडवांस भरो 50,000, फिर एडमिशन मिलेगी। फिर लोगों ने बहुत दिक्कतों से इधर उधर से पैसा जमा करके लाखों करोड़ों रुपए उस हॉस्पिटल ने कमाए। और जब देखा कि अभी हॉस्पिटल पूरा खाली है, यह शहर लगभग कोरोना मुक्त होते जा रहा है। आज भी देखेंगे तो 50 पेशेंट भी पूरे शहर में एडमिट नहीं है। 200-250 का आंकड़ा दिखा रहा है, जिसमें से 150-200 लोग घरों में हैं, होम क्वारंटाइन है। 50 में से 25 लोग शहर के बाहर हैं, बाकी 25 लोग। तो पूरी हॉस्पिटल खाली लगी पड़ी है। फिर लूटपाट का ये नया तरीका ढूंढ निकाला है कि कैसे भी 20 लाख रुपए हर महीने भाड़ा वसूल करें और 1 करोड़ 20 लाख रुपए का लोगों के टैक्स का पैसा। आज कोरोना काल में लोग टैक्स भरने के लिए भी तैयार नहीं। हम बोल रहे हैं टैक्स में रियायत दो 12% की, वो नहीं मान रहे हैं। लोगों को फायदा देना नहीं मान रहे, लोगों को लूटना किस प्रकार है वो एक एक करके आइडिया निकाल रहे हैं। हमने दूसरे भी 2-3 विषय थे। पहले जब हमारे आयुक्त सुधाकर देशमुख जी थे, मयूर होटल है, दूसरे होटल है, हमने फ्री में लिए थे खुद जा करके। यहाँ तक कि ईगल होटल वाले ने आज तक 1 रुपया नहीं लिया। सबने फ्री में दिए थे कि डॉक्टरों को रहने के लिए कोरोना काल में हमारे होटल बंद पड़े हैं, खाली पड़े हैं, आप रहिए फ्री में सेवा की भावना से। बाद में फिर 3 महीने के बाद इन्होंने संदेशा भेजा होटल वालों को कि आप अपना अपना बिल बनाओ और पैसा लूटो शहर का। फिर हम जब जूम पर बात कर रहे थे तो बोल रहे थे कि हम 1 महीना हमको फ्री दिया था, बाद में पैसा मांग रहे हैं। तो ठीक है, 1 महीना फ्री दिया था तो 1 महीना का काट के दो, 1 महीने का भी काट के नहीं दिया, पूरा का पूरा पैसा पास कर दिया। तो ये बाम्बू लगाने का काम, बैरिकेड लगा करके बंद करना है रास्तों को। 5 लाख में
मैं आजीवन लेता हूं, आजीवन ठेका 5 लाख में बैरिकेड लगाने का। अगर मुझे कोई दे दे कि कौन सा रोड बंद करना है, 5 लाख में बैरिकेड अपने बन जाते हैं, तो 1 करोड़ रुपए बैरिकेड लगाने का खर्चा। ये लूटपाट की राजनीति शुरू हुई है। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और हमने वोटिंग में भी इसका विरोध किया। आज संख्या बल के आधार पर अगर ये लोग घपला करेंगे तो हम एक एक बात को जनता के सामने, लोगों के सामने लाएंगे और 2022 के चुनाव में ये सब विषय जनता के सामने रखे जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी आरोप किया है कि यह जो विषय लाया गया है इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। मन से उप जिला अध्यक्ष सचिन कदम ने बताया कि जब मनपा की तरफ से जो कोविड के लिए हॉस्पिटल या कोविड केयर सेंटर तैयार किए गए, अब उनमें ही इतने पेशेंट नहीं हैं। मनपा आयुक्त एक आईएएस अधिकारी हैं, आप किसी राजनीतिक दबाव में न आकर इस विषय पर ध्यान दें। सचिन कदम का पुलिस प्रशासन को भी कहना है कि मनसे पदाधिकारी शहर में हो रहे भ्रष्टाचार के खुलासे शहरवासियों के सामने ला रहे हैं, जिस वजह से उन पर भी गुनाह दाखिल हो सकते हैं। तो पुलिस प्रशासन भी अच्छे से जांच कर बाद में ही कोई भी कार्रवाई करे और अगर किसी भी मनसे पदाधिकारी पर कोई भी जानलेवा अगर हमला होता है तो उसके जिम्मेदार उल्लासनगर मनपा के अधिकारी और सत्ताधारी ही होंगे। 12 तारखेला म्हणजे 12 नोव्हेंबरला स्टँडिंग होती। स्टँडिंगच्या अजेंड्यावरती विषयच नव्हता प्लॅटिनियमचा विषय, पण आयत्या वेळेचा विषय म्हणून हे प्लॅटिनियम हॉस्पिटलचा विषय ज्या स्टँडिंगमध्ये घेतला गेला। पण अशी खरंच उल्हासनगर महानगरपालिकाला प्लॅटिनियम हॉस्पिटलची गरज होती का? म्हणजे ज्यांनी हा आयत्या वेळेचा विषय आणला आणि ज्यांनी हा घोषवारा बनवला वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी, खरं म्हणजे यांच्यावरती कुठेतरी राजकीय प्रेशर आहे, त्याच्यामुळे हा घोषवारा बनला गेला। मी आजही तेच सांगतो जे आम्ही एप्रिल मे मध्ये तुमच्याकडे स्टेटमेंट दिलेला, बाईट दिलेली, की कुठेतरी ह्या प्लॅटिनियम हॉस्पिटलमध्ये इकडच्या ट्रस्टी सत्ताधाऱ्यांची पार्टनरशिप आहे, हे आज परत एकदा सिद्ध होतं आहे ह्या घोषवाऱ्यामुळे। कारण की एक साधारण व्यक्ती जेव्हा पत्र देतो ना, 2-2 महिन्याला उत्तर भेटत नाही, पण प्लॅटिनियमनी पत्र दिलं लगेच घोषवारा बनला, लगेच उपमहापौरांनी पत्र दिलं की घोषवारा बनवा। म्हणजे एवढी का नीड आहे? मग हेच सगळं तुम्हाला करायचं होतं तर टाउन हॉलमध्ये 150 बेडचं हॉस्पिटल, परत रेड क्रॉसमध्ये हॉस्पिटल, तिथे जे करोड रुपये खर्च केले ते का खर्च केले तुम्ही? जर तुम्हाला हेच भाड्याने घ्यायचं होतं तिथे 1 करोड रुपये नाही खर्च करायचे होते। म्हणजे कुठेतरी म्हणजे तुम्ही सत्तेत आहात, बीजेपीचा आमदार आहे, त्या कुमारल्याला कुठेतरी त्रास द्यायचा होता म्हणून तुम्ही टाउन हॉलवरती विनाकारण केलेलं असं म्हणजे सिद्ध होतंय। दुसरी गोष्ट की हे घोषवाऱ्यामध्ये एवढं सगळं नमूद दिलंय की म्हणजे आजाराच्या रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता मागच्या 2-3 म्हणजे 1 ऑगस्ट पासून आपण बघितलं ना, तर देवाच्या कृपेने आणि जे डॉक्टर्स जे काम करतात आहे त्यांच्या अथक प्रयत्नाने आपली पूर्ण जी आहे ना रेशो खूप डाऊनफॉल आहे। मग तुम्ही घोषवाऱ्यामध्ये की रुग्णांची संख्या वाढीव घेता, कुठे वाढली आहेत? त्याच्यानंतर महाराष्ट्र शासनाचं जे आरोग्य विभागाचं जे परिपत्रक आहे ते परिपत्रक आहे 11 नोव्हेंबरचं, जे शेवट म्हणजे निघाले आताच लेटेस्ट की दुसरी लाट जी येते त्याच्या अनुषंगाने परिपत्रक काढलंय। त्या परिपत्रकानुसार की त्या लोकांनी जे पॉईंट क्रमांक 4 मध्ये रुग्ण उपचार व्यवस्था आहे तिथे त्यांनी कुठेच लिहिलं नाहीये, जे असं स्पेशली लिहिलेलं आहे की सुपर स्पेशलिटी स्वरूपातील हॉस्पिटल आता कोविड रुग्णालय म्हणून ठेवण्याची आवश्यकता नाही। तरी मग हे प्लॅटिनियम हॉस्पिटल घेण्याचा घाट का? त्यानंतर की त्यांनी एक तक्ता दिलाय की कुठली हॉस्पिटल कशी असावेत। आपला एन ॲव्हरेज जेव्हा कॅल्क्युलेशन घेतलं ना, टेस्टिंग आणि रिपोर्टचे पर्सेंटेज, ते आपण बिलो 10%, 5% बिलो आहोत। तिथे पण त्यांनी लिहिलंय कुठेच नाही, जर आपला 16% आणि 20%च्या अभाव असेल तर आपल्याला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलची गरज आहे। पण अशी कुठेही आवश्यकता नसताना फक्त या कोविडच्या नावाने कुठेतरी काहीतरी करायचं, 2 पैसे लाटायचे, ह्याच्यातून हे पूर्ण साध्य होतंय। आणि त्याच्यानंतर सध्याही आपलं 4 नंबरचं हॉस्पिटल घ्या, ITI सेंटर घ्या, वेदांत कॉलेज घ्या, सगळीकडे पूरक म्हणजे बेड्स अवेलेबल आहेत, सगळ्या डॉक्टर्स व्यवस्थित फॅसिलिटी देतात आहे आणि ते हॉस्पिटल घेणार, त्याच्यामध्ये डॉक्टर्स आपले, स्टाफ आपला, ठीक आहे, त्यांना जेवण खावण देणार आपले, आणि फक्त हॉस्पिटलचं भाडं 20 लाख, म्हणजे एवढा का घाट घालताय तुम्ही? म्हणजे कुठेतरी इथे पूर्णतः मनसेचा आरोप आहे, कुठेतरी भ्रष्टाचार आहे आणि भ्रष्टाचार याच्यात होणार आहे। म्हणून आयुक्त साहेबांनी कुठेतरी राजकीय दबावाला बळी न पडता, तुम्ही एक प्रशासकीय अधिकारी आहात, तुम्ही स्वतः ह्याचा अभ्यास करावा, नंतरच असे घोषवारे स्टँडिंगमध्ये द्यावा।
स्टँडिंग काय बोलणार की घोषवारा आला म्हणून आम्ही सँक्शन केला, पण घोषवारा बनवणारे पण हेच आणि प्रस्ताव पास करणारे पण हेच. म्हणून सत्ताधारी आणि आमचे खास करून जे महानगरपालिकेचे स्वतःला ट्रस्टी समजतात त्यांनी कुठेतरी परत म्हणजे शहराला दाखवून दिलंय की प्लॅटिनियममध्ये माझी स्वतःची पार्टनरशिप आहे. कारण की त्यांनी सुरुवातीला जेव्हा 18 लाख रुपये खर्च केले महानगरपालिकेने, तर ते फक्त लोकांना दिखावून 18 लाखाचा चेक दाखवला. तो 18 लाखाचा चेक गेला कुठे? ते अजूनपर्यंत ते गुलदस्त्यातच आहे. म्हणजे परत कुठेतरी तुम्ही प्लॅटिनियमच्या नावावरती आर्थिक म्हणजे व्यवहार करायचा तुम्ही घाट घालत आहात. हां, कारण की महापौरांचं पत्र आहे, उपमहापौरांचं पत्र आहे, त्यांनी हे केलं आहे म्हणजे की तुम्ही हे असं म्हणजे तुम्ही याचा म्हणजे त्यांचं जे निवेदन दिलं आहे प्लॅटिनियमचं त्याच्यावरती तुम्ही काहीतरी हे करावं म्हणजे विषय घ्या म्हणून. तर म्हणजे कुठेतरी आहे, पण जेव्हा तुम्हाला हे घ्यायची गरजच नव्हती. टाउन हॉलमध्ये 150 बेडचं हॉस्पिटल तयार होतं, पूर्ण बॉक्सेस तयार झाले, ऑक्सिजन पाईपलाईन तयार झाली, सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर मॅक्झिमम 70% तयार झालंय. मग इथे पैसे घालण्यापेक्षा तिथे केलं असतं तर व्यवस्थित झालं असतं. म्हणजे कुठेतरी IS दर्जाचे आमचे आयुक्त आहेत ना, फक्त कोणाच्या तरी हाताचं बावलं म्हणून या महानगरपालिकेत वावरत आहेत. माननीय आयुक्त साहेबांनी आम्हाला कसं माहिती पडतं, हे विषय कसे माहिती पडतात ह्याच्यावरती जास्ती वेळ वाया न घालवता तुमचं प्रशासन कुठे चुकतं ना ह्याच्यावरती करून त्याच्यावरती अभ्यास करून त्याचा रिझल्ट देणं गरजेचं आहे. दुसरी गोष्ट, उल्हासनगरच्या आमच्या तमाम नागरिकांना आणि माझ्या पोलीस डिपार्टमेंटला मी विनंती करतो की जर आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे वेळोवेळी कोविडविषयी आणि दुसऱ्या विषयी पाठपुरावा करतोय, सगळे खुलासे सर्वांसमोर आम्ही पुढे आणतोय, जर एखादी गुन्हा ह्या विषयी किंवा कुठलाही आमच्या पदाधिकाऱ्यांवरती गुन्हा दाखल होत असेल तर त्याची पूर्ण शहानिशा करूनच गुन्हा दाखल करावा. आणि जर समजा आम्ही जास्तीच डोईजड झालो आणि खुलासे असे होतच राहिले तर आमच्यावरती कुठून म्हणजे कोणावर मार्फतही प्राणघातक हल्ले झाले त्याची सर्वस्वी जबाबदार महानगरपालिका प्रशासनाचे अधिकारी असतील किंवा हे सत्ताधारी असतील. अब इस हॉस्पिटल को आखिर क्यों 20 लाख प्रति महीने के भाड़े पर लेने का विषय स्थायी समिति में लाया गया, इस पर क्या है कहना उल्लासनगर मनपा के उपमहापौर भगवान भालेराव का, आइए जानते हैं. दूसरी लाट आने की राह देखने का है क्या? उल्लासनगर में हम लोग सक्षम बैठे, मुझे भी कोविड हुआ था, आपको सबको ज्ञात है. लेकिन एक चीज़ देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सख्त आदेश है का हॉस्पिटल रेडी रखो, भले एक पेशेंट भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन हॉस्पिटल रेडी रखो. कोविड का कभी भी उद्रेक हो सकता है. आपने देखा होगा अभी न्यूयॉर्क, थाईलैंड, हर बाहर देश में फिर से लॉकडाउन हुआ है. नसीब अपना अच्छा है कि अपना देश अभी तक लॉकडाउन की स्थिति में अभी तक आया नहीं. लेकिन दिवाली के बाद जो पेशेंट बढ़ने का सिलसिला चल रहा है वो अभी लगभग ज़्यादा हो रहा है. उसके बाद में छठ पूजा पे गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया. अभी 6 दिसंबर पर बाबा साहब अनुयायी आना नहीं चाहिए, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया है. अगर ये थोड़ा भी मुभा देते गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट देगी तो ये बढ़ने के चांसेस है. हमारे सीएम साहब का और हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक इरादा है कि एक भी पेशेंट नहीं रहेगा तो भी हॉस्पिटल बनाओ और रखो. कभी भी पब्लिक के ऊपर कोरोना का संख्या बढ़ेगी तो आपने हॉस्पिटल नहीं करके ऐसा नहीं होना चाहिए. और हमने नाम मात्र दर से 20 लाख रुपए पर मंथ, उसके पास से आपने देखा होगा 73 वेंटिलेटर मशीन है, 120 के आसपास उसका ICU बेड है. ऐसा करके जब से 250 बेड का हमने जो हॉस्पिटल लिया है. अभी उल्लासनगर के अंदर हमारे पास जो हॉस्पिटल है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है 4 नंबर में, वो हमने टेक ओवर करके लिया है. दूसरा हमारे पास रेड क्रॉस है, तो रेड क्रॉस का अपना शुगर पेशेंट के लिए जो लगता है वहाँ पे वो जरूरी करने के लिए उन्होंने हमको लेटर दिया है, खाली करो. तो हम ऊपर का माला भी खाली करने का कोशिश कर रहे हैं. जो बच्चे अभी एजुकेशन चालू हो रहा है तो बाबा साहब अब्बेसिका में जो हमारे पेशेंट रहते हैं वो भी हमको खाली करना है. और टाउन हॉल में हमने रेडी रखा है. अब पैसा लगाना नहीं लगाना वो गवर्नमेंट के गाइडलाइन जैसे हमारे आयुक्त साहब और हम लोग सब पदाधिकारी कर रहे हैं. हम पेशेंट की राह नहीं देखेंगे, हमको करना था, हमने किया है. इसमें भ्रष्टाचार होने का कोई संभव ही नहीं. 20 लाख भाड़ा दिया है तो 20 लाख में क्या 2 करोड़ का भ्रष्टाचार हो रहा है क्या? उसको भाड़ा दे रहा है, उसका मशीन का भाड़ा दे रहे. वेंटिलेटर आज तारीख में अपने को नहीं मिल रहा है, वो 73 वहाँ पे वेंटिलेटर है. और ICU की व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है. हॉस्पिटल हमने रेडी रखा है, वहाँ पे हमारे लोग तैयार है, डॉक्टर हमारे पास पड़े हैं. तो सब चीज़ हमने रेडी करके रखा है. और हम लोग
अभी ये है, आगे चल के हम लोग हॉस्पिटल का प्लानिंग कर रहे हैं। आने वाले आपको दिखेगा 1-1.5 महीने के अंदर हम लोग उल्लासनगर महानगर पालिका हॉस्पिटल का ओपनिंग करेंगे। तो ये सब कुछ और जल्दी से जल्दी ये जो हॉस्पिटल है, हमारी लैब है, इसका ओपनिंग होगा। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।